सब्सक्राइब कीजिए द स्पेशल टीचर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्पेशल टीचर में। मैं हूं आपका दोस्त गुरविंदर पाल शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन आईडीडी के फर्स्ट ईयर के कंप्लीट सिलेबस पर। जी हाँ, अगर आप लोग डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन आईडीडी के अंदर कर रहे हैं तो ये वीडियो आप कंप्लीट देखना, ज़रूर देखना। रीज़न इसका ये है कि इस वीडियो के अंदर आप डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन के फर्स्ट ईयर के अंदर जो कुछ भी आप लोगों ने करना है वो सारे का सारा कंटेंट देखेंगे, चाहे वो थ्योरी है, चाहे वो प्रैक्टिकल है, चाहे वो इंटरनल मार्क्स हैं, चाहे एक्सटर्नल मार्क्स हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर आप चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर देना। वीडियो अच्छे लगे तो इसे बाद में लाइक भी कर देना। ये आप पे मैंने छोड़ दिया। अब ज़्यादा समय न लगाते हुए डायरेक्ट आपको ले चलता हूँ आज की इस वीडियो बनाने के कारण पर, जिसकी अपने डिटेल में चर्चा करेंगे इस कंप्लीट वीडियो के अंदर। दोस्तों, बात कर रहे हैं डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज़ के बारे में, जिसे डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडीडी के नाम से जाना जाता है। मई 2023 में ये पाठ्यक्रम जारी किया गया था, जो इफ़ेक्टिव हो गया था 2023-24 सेशन के साथ ही। 2023-24 सेशन में ये अप्लाई हो चुका था या होगा, ऐसा इसमें लिखा गया था। अब 2024-25 या 2024 से 26 वाला सेशन चल रहा है, तो इसमें तो ये लागू होना ही है, क्योंकि एक साल पहले ही अगर ये जारी हो चुका है तो करंट सेशन में ये अप्लाई होगा, ये श्योर है। ये आरसीए के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल सिलेबस या करिकुलम है। तो इस पर डिस्कस करते हैं अपने डिटेल में। क्या आपके थ्योरी के मार्क्स रहते हैं, क्या आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स रहते हैं, कौन कौन से आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से आपके प्रैक्टिकल्स के सब्जेक्ट हैं आपके इस फर्स्ट ईयर के अंदर। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आपके थ्योरेटिकल पोर्शन की या थ्योरी सब्जेक्ट्स के बारे में देखते हैं। तो आपको जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज़, ये कॉमन कोर्स है, सभी डिप्लोमा लेवल के बच्चे इसको पढ़ते हैं, चाहे वो एचआई से कर रहा हो चाहे वीआई से कर रहा हो। टोटल 75 आवर्स का ये आपका कंटेंट है और इंटरनल मार्क्स इसके 30 होते हैं। 30 नंबर कॉलेज द्वारा मार्क्स दिए जाते हैं टेस्ट लेने के बाद, आपके एग्ज़ाम लेने के बाद। और 45 मार्क्स का आपका जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है, ठीक है, जो मेन एग्ज़ाम होता है या मुख्य परीक्षा होती है, वो आपकी ये रहती है। अगर देखा जाए सभी सब्जेक्ट्स के अंदर टोटल 30-30 नंबर के आपके इंटरनल एग्ज़ाम रहते हैं और 45-45 नंबर के आपके जो एक्सटर्नल या मेन एग्ज़ाम्स रहते हैं। टोटल 75 मार्क्स का ईच पेपर रहता है, हर एक पेपर रहता है। ये आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के इंटरनल और एक्सटर्नल मार्क्स की बात होगी। इसमें सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज़, उसके बाद बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़, फिर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़, उसके बाद है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग। ये भी कॉमन है पेपर जो आपके हर एक डिप्लोमा वाले बच्चे पढ़ते हैं। उसके बाद करिकुलम डेवलपमेंट और लास्ट आपका है टीचिंग अप्रोचेज एंड स्ट्रेटजीज। टोटल 6 आपके सब्जेक्ट थ्योरी के हैं जो आपको जो स्कोर देते हैं, या जिन जिन स्कोर्स के लिए इनके पेपर होते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ये आपके फर्स्ट ईयर के अंदर कवर होते हैं। अब अगर बात करें, फर्स्ट ईयर के अंदर सिर्फ थ्योरी नहीं होती, इसके अंदर आपको प्रैक्टिकल्स के सब्जेक्ट भी देखने पड़ते हैं। तो प्रैक्टिकल्स कितने होते हैं आपके? टोटल 6 यहाँ बताए गए हैं। नंबर 1 है असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़। अगर इंटरनल की बात करें तो 90 नंबर इंटरनल के, एक्सटर्नल की बात करें तो 60 नंबर। उसके बाद अगर बात करें टोटल 150 घंटे 150 आवर्स इस पर काम होना चाहिए एज़ पर आरसीए नॉर्म्स। फिर सेकंड बात करते हैं इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, एएसडी, आईडी और एसएलडी। ये टोटल 90 इंटरनल 60 एक्सटर्नल के इसमें रहते हैं। फिर बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ टीएलएम फॉर असेसमेंट एंड टीचिंग एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये आपका रहता है, ये 45 नंबर का इंटरनल और 30 नंबर का आपका एक्सटर्नल रहता है। उसके बाद ग्रुप टीचिंग स्पेशल स्कूल एएसडी
ID एंड रेमेडियल सेटिंग फॉर SLD, ये आपका 90 नंबर का रहता है इंटरनल, 60 नंबर का एक्सटर्नल रहता है। फिर ग्रुप टीचिंग की बात करें, रिसोर्स रूम सेटिंग के अंदर 90 नंबर का इंटरनल, 60 नंबर का एक्सटर्नल। फिर लास्ट आपका रहता है इन कोऑपरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड TLM इन डिफरेंट सेटिंग्स, ये टोटल 45 नंबर का और 30 नंबर का इसका एक्सटर्नल। एक चीज़ आप नोट करें तो आप देखेंगे कि अगर आपकी टोटल थ्योरी 450 नंबर की है तो आपका प्रैक्टिकल जो है वो 750 नंबर का यहाँ पे मेंशन किया गया है। क्यों डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन का कोर्स रेगुलर करना चाहिए, वो रीज़न आपको यहाँ स्पष्ट क्लियर हो गया कि थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत कम है आपका, और जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो अगर वेटेज में भी देखें तो वो ज़्यादा है, और आपको वास्तव में सीखने वाली चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, तभी आप फील्ड में जाके काम कर सकते हैं। अब इन चीज़ों का अपने डिस्कशन देखते हैं, एक एक चीज़ को डिटेल में देखते हैं। हर एक सब्जेक्ट के अंदर आप क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, मेन मैं चीज़ें आपको बताऊंगा इस पूरी वीडियो के अंदर। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, इसे सब्सक्राइब तो करें ही। अगर आप चाहते हैं कि आप 10 स्पेशल टीचर से जुड़ी हर एक अपडेट पा सकें, आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम के चैनल से कनेक्ट हो जाएं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जुड़ने के बाद आप किसी भी अपडेट को मिस नहीं करेंगे। जो भी अपडेट होती है पहले इन ग्रुप्स में डाली जाती है, आप यहाँ से इसे ले पाएंगे। आप 8824140032 पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी। अब और डिस्कशन करते हैं, इन चीज़ों को डिटेल में देखते हैं। कोर्स फर्स्ट जो आपका है थ्योरेटिकल डिस्कशन पहले करते हैं, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज़। इसके अंदर आपको टोटल 5 यूनिट्स पढ़नी है, टोटल 75। अगर घंटों की बात करें इसके हैं 75 मार्क्स हैं, 30-45 का जोड़ 75 आपका बनता है, 30 इंटरनल 45 एक्सटर्नल। इसके अंदर फर्स्ट यूनिट के अंदर आप डिसेबिलिटी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जो आपको समझ नहीं है वो सारी समझ इसमें लेते हैं आप, चाहे उसकी हिस्ट्री पढ़ें आप, ठीक है, मॉडल्स पढ़ते हैं डिसेबिलिटी के। उसके बाद हैंडीकैप क्या है, इम्पेयरमेंट क्या है, डिसेबिलिटी क्या है, एक्टिविटी लिमिटेशन क्या है, हैबिलिटेशन और रिहैबिलिटेशन के बारे में आप डिटेल में जानकारी प्राप्त करते हैं। फिर बात करते हैं डेफिनेशन की, जो PWD एक्ट है उसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं आप। फिर आप देखेंगे कि कॉजेज़ क्या क्या हैं डिसेबिलिटीज़ की, उनको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। प्रीवेलेंस और डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ डिसेबिलिटी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं नेशनल एंड ग्लोबल लेवल पर। फिर कंसेप्ट, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच एंड इंटरवेंशंस के बारे में आप जानकारी लेते हैं इसी यूनिट के अंदर। फिर आगे देखें यूनिट सेकंड, डेफिनेशन, कॉजेज एंड प्रिवेंशन, टाइप्स, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ किसका, लोकोमोटर डिसेबिलिटी का, ठीक है, विजुअल इम्पेयरमेंट का, हियरिंग इम्पेयरमेंट का, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर का, डेफ ब्लाइंडनेस एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ का। इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे इस सेकंड यूनिट के अंदर। थर्ड यूनिट की अगर बात करें, डेफिनेशन, कॉजेज एंड प्रिवेंशन, मेजर, टाइप्स, एजुकेशन इम्प्लीकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पढ़ेंगे डिटेल में। SLD या स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आप डिटेल में पढ़ते हैं। ऑटिज़म, मेंटल इलनेस, मेंटल डिसेबिलिटीज़, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस एंड ब्लड डिसऑर्डर्स, इन सभी को आप डिटेल में पढ़ते हैं इस यूनिट के अंदर। फिर आगे बात करें यूनिट 4 की, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन। इसके अंदर आप कंसेप्ट देखेंगे, नीड, इंपॉर्टेंस एंड डोमेन्स ऑफ अर्ली आइडेंटिफिकेशन, इंटरवेंशन ऑफ डिसेबिलिटीज़ एंड ट्वाइस एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। फिर बात करेंगे क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज, ऑर्गेनाइज कैसे किया जा सकता है इनको, स्क्रीनिंग एंड असेसमेंट ऑफ डिसेबिलिटीज़ एंड ट्वाइस एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, रोल्स ऑफ पेरेंट्स, कम्युनिटी, EC एंड अदर स्टेक होल्डर्स इन अर्ली इंटरवेंशन एज पर RPWD एक्ट 2016 एंड NEP 2020। इसके बाद आप पढ़ेंगे मॉडल्स ऑफ अर्ली इंटरवेंशन, होम बेस, सेंटर बेस, हॉस्पिटल बेस, कॉम्बिनेशन विद रेफरेंस टू ट्रांजिशन फ्रॉम होम टू स्कूल। इसके बाद आप पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स इन डिसेबिलिटी सेक्टर, ये आपकी 5वीं यूनिट है। इसके अंदर आप काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन डिसेबिलिटी सेक्टर, जिसमें करंट स्टेटस, नीड्स, इशू, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर रोल ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज़
यूनेस्को, यूनिसेफ, UNDP, WHO इन डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सर्विसेज। फिर इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड पॉलिसीज़ सच एज UNCRPD, MDG, SDG। उसके बाद बात करेंगे रोल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट्स, जैसे कि AYJ हो गया, ESL-RTC हो गया, NIP-ID हो गया, NIP-MD हो गया, NIP-VD, NILD, NIMHR। ठीक है, ये सारे के सारे आप सेंटर जो भी नेशनल हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे। फिर रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन डिसेबिलिटी इंक्लूसिव सर्विस एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ये सारी डिटेल्स आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज़ के अंदर। अब मैं बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में, जो मेन यूनिट का नाम है वो डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि टाइम टेकिंग ये चीज़ें हो रही हैं। अब इसके बाद आप अगर बात करें, जो आपका सेकंड पेपर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़, इसके अंदर आपको टोटल जो यूनिट्स पढ़नी है वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है कंसेप्ट एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़, मतलब जो भी डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ हैं उनका कंसेप्ट क्या है। लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट्स विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़। उसके बाद आप पढ़ेंगे लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट्स विद ASD। उसके बाद आप पढ़ेंगे लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट्स विद ID। लास्ट यूनिट आपकी है लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट्स विद SLD। ये आपकी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की बात हो रही है, थ्योरेटिकल पोर्शन की बात हो रही है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें, नेक्स्ट आपका है असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़। इसके अंदर टोटल आपको जो यूनिट्स पढ़नी है, फर्स्ट है कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट, पूरी यूनिट के अंदर आप असेसमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद रोल ऑफ स्पेशल एजुकेटर इन असेसमेंट, असेसमेंट में स्पेशल एजुकेटर का रोल क्या है, उन चीज़ों को आप पढ़ते हैं। फिर है असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स विद ASD। उसके बाद है असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स विद ID। उसके बाद है असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स विद SLD। टोटल 5 यूनिट्स आपकी इसमें कवर हो जाती हैं। नेक्स्ट अगर सब्जेक्ट की बात करें, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग। ठीक है, इसमें आप सबसे पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। फिर एजेस एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, बर्थ टू चाइल्डहुड, जो भी स्टेजेस हैं वो सारी की सारी आप इसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। फिर साइकोलॉजी एंड लर्निंग, साइकोलॉजिकल प्रोसेस एंड देयर इम्प्लीकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिफरेंट डिसेबिलिटीज़। फिर क्लासरूम मैनेजमेंट पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें आप इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद आप अगर बात करें आगे, तो आगे आपका जो 5th पेपर है करिकुलम डेवलपमेंट, इसके अंदर आप पाठ्यक्रम के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। डेफिनेशन, मीनिंग एंड अप्रोचेस टू करिकुलम डेवलपमेंट यूनिट फर्स्ट है आपकी। सेकंड है मोड्स ऑफ करिकुलम इन स्पेशल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। थर्ड है करिकुलम डेवलपमेंट फॉर इंडिविजुअल्स विद ASD वाले बच्चों के लिए एक पाठ्यक्रम कैसे बनाया जाए, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर करिकुलम फॉर स्टूडेंट्स विद ID वाले बच्चों के लिए करिकुलम, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर है करिकुलम फॉर स्टूडेंट्स विद SLD, है ना। इन चीज़ों के बारे में आप डिटेल में पढ़ते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। नेक्स्ट अगर अपने बात करें, नेक्स्ट सब्जेक्ट की जो आपका लास्ट सब्जेक्ट है थ्योरेटिकल पार्ट का, टीचिंग अप्रोचेज एंड स्ट्रेटजीज। इसके अंदर आप पढ़ेंगे टीचिंग प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। टीचिंग के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या क्या टेक्निक्स हो सकती हैं टीचिंग की, उनको आप अच्छे से देखेंगे इसके अंदर। उसके बाद आप बात करेंगे इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज, यूनिट सेकंड है आपकी। फिर है टीचिंग स्ट्रेटजीज फॉर इंडिविजुअल्स विद ASD। उसके बाद टीचिंग स्ट्रेटजीज फॉर स्टूडेंट्स विद ID। उसके बाद है टीचिंग स्ट्रेटजीज फॉर स्टूडेंट्स विद SLD। तो टोटल आपके 6 सब्जेक्ट यहाँ पे कवर होते हैं थ्योरेटिकल पार्ट के। जैसा कि वीडियो ये काफ़ी लेंदी होगी, 14-15 मिनट की वीडियो होगी। मैं नहीं चाहता कि आप एक ही वीडियो में बोर हो जाएं। जो आपका प्रैक्टिकल का कंटेंट है, प्रैक्टिकल पार्ट है, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, पूरी डिटेल में डिस्कस करूँगा। 6 के 6 जो भी आपके मॉड्यूल्स हैं उनको अच्छे से देखेंगे आपकी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो के अंदर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो, तो उसे लाइक करना। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हर हर महादेव।